सारा ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया ये कोर्स बेसिकली क्या चीज़ है और इस कोर्स को आप डेमो क्लास लो, आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप ये कोर्स करना एंटरप्रेन्योरशिप का। तो सबसे पहले सर सलील, सेकेंडली मैं सर सलील का थैंक यू करूँगी क्योंकि सर सलील ने काफ़ी सारी चीज़ों में लाइफ जो डिस्टर्ब हुई थी उसको गो ऑन करने के लिए बहुत हेल्प किया इस कोर्स की वजह से। सबसे पहले तो सर ने बताया एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली है क्या चीज़ कि अपनी स्किल्स को इन्हेंस करो, फाइंड करो, उसके बाद उसको शाइन करो, कैसे आप लाइफ में आगे चल सकते हो। बहुत सारे अगर एक फेलियर है उस फेलियर को लेके आप पूरी लाइफ उसको रिग्रेट नहीं कर सकते कि अब मुझे ये फेलियर हो चुका है, अब मैं लाइफ में कुछ आगे नहीं कर सकता। उसको ही माइंड में रखते हुए सब बहुत डिफिकल्ट था यहाँ पे आना, 3 आवर्स सर को देना कि भाई हाँ मुझे क्लास अटेंड करनी है क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में चली गई थी। अब कंफर्ट जोन से निकल के यहाँ पे कोर्स को पूरा अटेंड करना बहुत ज़्यादा 3 मंथ्स जो है वो उसमें मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो सर ने बताया कि कैसे आप अपने ऊपर फेक करो, अपनी आपकी जो स्किल्स हैं उसको पहले फाइंड करो। जब आप फाइंड कर लो तो उसके ऊपर आपने कैसे वर्किंग करनी है, आपकी बॉडी का उसके अंदर क्या पार्ट होता है, आप कैसे हार्मोन्स का उसके अंदर पार्ट होता है, आप हार्मोन्स कैसे आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, कौन सी चीज़ से लिंक कर रहे होते हैं, या फिर आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज भी आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे आप एक्टिव रह सकते हो। 4th चीज़ जो सबसे मैं सर की थैंक्स टू सर के मोटिवेशन वीडियोस आप देखो, मोटिवेशनल वीडियोस जब आप देखोगे उससे भी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है। आप कैसे दिन का स्टार्ट करो पॉजिटिव थिंकिंग से। अगर एक डे आपका बैड ख़त्म हो गया तो लाजमी नहीं है कि आप सेकेंड डे उसी चीज़ को लेकर चलो, वो गुजर चुका है, अब जो स्टार्ट हो रहा है वो बिल्कुल न्यू है, तो आप उसको लेके आगे चलो। उसके बाद सर ने टाइम टेपोलॉजी के बारे में काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दी। सर की अपनी थ्योरी टाइम टेपोलॉजी के बारे में सर ने बताया, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। 4th चीज़ मैं बताऊँगी सर ने कैसे बिजनेस प्लान्स दिए कि कैसे आप लाइफ में डिफरेंट बिजनेस प्लान्स जो है वो लेके अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हो। बिजनेस प्लान्स के लिए सर ने बताया कि कैसे आप सब कुछ अपने माइंड में रख के तो बिजनेस लेकर नहीं चल सकते, आपको पेपर वर्क करना लाजमी है माइंड से और सोचने के लिए। और जब आप एक चीज़ को सोच लोगे उसके बाद आप आगे उसको चलोगे तो किसी चीज़ में अगर माइंड नहीं होगी तो आप आगे कैसे चल सकते हो। आप पेपर वर्क करो, पेपर वर्क में कैसे आप सारी चीज़ों को राइट डाउन करो, उसमें देखो आपकी क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, बिजनेस प्लान आप कैसे लेके चल सकते हो। जैसे सबसे पहले बिजनेस प्लान में सर ने बताया कि कैसे यूनिकनेस आप ला सकते हैं, सबसे पहले आपके बिजनेस की क्या यूनिक चीज़ है। उसके बाद सर ने बताया कि आप कैसे उसको उसकी स्टार्ट डेट क्या होनी चाहिए या एक्सपायरी डेट क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। उसमें कितना आपको इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करने के बाद जब आप सेल करोगे तो वो आप किस कौन से पॉइंट आप सेल करोगे, उसकी क्या परचेजिंग आएगी, क्या उसको आपका प्रॉफिट होगा। और सबसे पहले इसमें ऑनेस्टी आपके बिजनेस में लाजमी होनी चाहिए। अगर आप अपने कस्टमर को एक दफ़ा इस चीज़ के ऊपर एग्री कर लोगे कि आपका स्टॉक बिल्कुल दूसरे से डिफरेंट है और उसमें ठीक है, ऑनेस्टी से आप दे रहे हो, स्टॉक में कोई बेईमानी नहीं है, तो लाजमी तौर पर वो आपके पास सेकेंड टाइम आएगा ही आएगा। उसके बाद आपकी चीज़ों के अंदर टाइम की क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस टाइम पीरियड में उसको स्टार्ट कर रहे हो और किस टाइम पीरियड में आप उसको ख़त्म करोगे। तो थैंक्स टू सर सलील कि मैंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया डबल बेडशीट्स का, जिसका ये लोगो मैंने बनवाया है द हेवनली फ्रॉम। तो इस लोगो को आप लोग देखिए कि मैंने एक कोर्स के दौरान सब कुछ सीखा है कि कैसे हमें बिजनेस स्टार्ट करना है और उसको कैसे लेकर चलना है। और आज मैं इस पॉइंट में हूँ कि मैं अपना बिजनेस लॉन्च कर रही हूँ। तो डबल बेडशीट्स का बिजनेस मैंने लॉन्च किया सर सलील की हेल्प के साथ। तो आप सबकी दुआओं की भी ज़रूरत है और थैंक यू टू सर।